नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के पाठा के जंगलों में फिर बदमाशों की होने लगी है चहलकदमी। चित्रकूट के सरैया चौकी अंतर्गत रामपुरिया गांव के पास प्राचीन बांसा चूहा मंदिर के साधु संतों को बदमाशों ने बंदूक की नोक पर की लूटपाट। चित्रकूट के रेड क्रॉस सोसाइटी ने 100 टीबी मरीजों को लिया गोद। चित्रकूट में यातायात माह के समापन समारोह के दौरान जिलाधिकारी ने लोगों को खुद यातायात नियमों के प्रति जागरूक होने की दी नसीहत। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक के बदेदू गांव में नवरात्रि के दौरान आकाशीय बिजली के भुक्तभोगी को आज तक नहीं मिला सरकारी लाभ। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक के चिचरिया खुर्द का विकलांग मुख्यमंत्री दिव्यांग आवास योजना के लिए दर दर की ठोकर खाने को है मजबूर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास। प्रिया प्रीमियम चाय आसाम के बगानों से तोड़कर की जाती है तैयार। चाय के पैकिंग करते वक्त की जाती है गुणवत्ता की परख। स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इलायची का उपयोग। हर चुस्की में खरा उतरे इसके लिए किया जाता है ग्रीन टी का इस्तेमाल। इसी टेस्ट में तो लोकल फॉर वोकल की खुशबू आती है। प्रिया प्रीमियम चाय 5 रुपए के पैक से लेकर 1 किलो पैक तक उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, चाय में हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं और अपने आप को इसको पीने के बाद तरोताजा महसूस करना चाहते हैं तो आज ही प्रिया प्रीमियम चाय खरीदिए। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक के बदेदू गांव में नवरात्रि के दौरान आकाशीय बिजली के भुक्तभोगी को आज तक नहीं मिला सरकारी लाभ। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक के बदेदू गांव के रहने वाले शिव मंगल को नवरात्रि में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। क्या मामला है, किस मामले को लेकर जिलाधिकारी के पास आए हैं? मैं शायद बिजली आकाशीय गिर गई। कोई सहारा नहीं। कब गिरी थी बिजली? ये नवरात्रि में। आज तक उनको सरकारी लाभ नहीं मिला। दर दर की ठोकर खाने के बाद पीड़ित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात जिलाधिकारी से नहीं हो पाई, जिस पर उन्हें वापस लौटना पड़ा। अब देखना ये होगा कि पीड़ित को सरकारी सहायता मिलती है या नहीं। बदेदू शिव मंगल जिला जेल के पास। अभी नहीं भाई, शायद कुछ मिलना चाहते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। पहाड़ी ब्लॉक के चिचरिया खुर्द का विकलांग मुख्यमंत्री दिव्यांग आवास योजना के लिए दर दर की ठोकर खाने को है मजबूर। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक के चिचरिया खुर्द का विकलांग सुरेश मुख्यमंत्री दिव्यांग आवास योजना के अंतर्गत नहीं दिया जा रहा है आवास। कई बार संबंधित विभाग भी गया, विकलांग सुरेश को केवल आश्वासन मिला। थक हार कर सुरेश ने जिलाधिकारी कार्यालय का लिया सहारा। संयोग की बात, मीटिंग में व्यस्त होने के कारण जिलाधिकारी सुरेश से नहीं मिल पाए। अब देखना ये होगा कि सुरेश को आवास मिलता है या नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ पर आए आप? आवास कर ले। किस, इधर सामने देखो, किसके पास आए हुए? जिलाधिकारी। क्या कहते हैं जिलाधिकारी? मुलाकात हुई? खाली आवास। मुलाकात हुई कि नहीं? जी मुलाकात हुई कि नहीं जिलाधिकारी? नहीं हुई। क्या नाम है तुम्हारा? सुरेश कुमार। खाली सुरेश। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी।
नारायण जड़ी बूटी भंडार, चकरही चौराहा, शंकर बाजार, करबी चित्रकूट। हमारे यहाँ दुर्लभ जड़ी बूटियाँ उचित रेट पर मिलती हैं। साथ ही आयुर्वेदिक दवाएं भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। यदि आप शुगर जैसी बीमारी से पीड़ित हैं तो हमारे यहाँ 18 जड़ी बूटियों को मिलाकर चूर्ण तैयार किया जाता है। साथ ही साटका धात, पीलिया, स्नोफीलिया इत्यादि को जड़ी बूटियों द्वारा इलाज किया जाता है। तो देरी किस बात की, आइए हमारे जड़ी बूटी भंडार पर आइए और दुर्लभ जड़ी बूटियां ले जाइए। हमारा पता नारायण जड़ी बूटी भंडार, चकरही चौराहा, करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के रेड क्रॉस सोसाइटी ने 100 टीबी मरीजों को लिया गोद। चित्रकूट में माननीय राज्यपाल महोदया के निर्देशन पर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 100 टीबी के पेशेंटों को लिया गया गोद। माननीय राज्यपाल महोदया के निर्देशन में, उनकी प्रेरणा से और जिला अधिकारी महोदय जो रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, उनके निर्देशन में रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से 100 जो पेशेंट हैं, टीबी पेशेंट, वो गोद लिए गए हैं, जिसमें दूसरे चरण में पोषण किट का किया गया वितरण। उसी क्रम में हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी जो चित्रकूट इकाई है, एक हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया कि टीबी पेशेंट्स को हम लोग निक्षय किट और पोषण किट का वितरण करें। उपरोक्त सामग्री से रेड क्रॉस सोसाइटी को ये आशा है कि सामग्री को खाकर इस रोग से रोगियों को निजात मिलेगा, ताकि उसमें जो भी पौष्टिक तत्व हैं, जैसे अभी बताया गया कि गुड़ है, चना है, दाल है और सोयाबीन बड़ी है, मल्टीविटामिन है, ये सभी इस पोषण किट में प्रोवाइड किया गया है कि इसका यूज़ करके अपने शरीर को वो हुष्ट पुष्ट बनाएं, पौष्टिक तत्व खाएंगे और साथ में दवा चलती रहेगी, तो टीबी से जल्दी ही वो लोग अपनी मुक्त हो जाएंगे। वहीं प्रशासन का ये संकल्प है कि जिले को टीबी मुक्त किया जाए। उसी क्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 100 टीबी पेशेंट्स को इसका वितरण किया गया है, जिसको आज हमने कलेक्ट्रेट सभागार में 10 लोगों को सांकेतिक रूप पर इसको वितरण किया। वहीं क्योंकि सोसाइटी के जिलाध्यक्ष जिलाधिकारी है, इसलिए उनका कथन इस प्रकार के रोगियों को पौष्टिक आहार मिलता रहे और दवा का कोर्स चलता रहे तो टीबी की रिकवरी के ज़्यादा चांसेस बने रहते हैं। देखिए, जो टीबी पेशेंट्स हैं उनको यदि पौष्टिक खाना मिलता रहे और साथ में दवा का कोर्स चलता रहे तो टीबी से रिकवरी के बहुत हाई चांसेस हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। ब्रॉडबैंड की दुनिया में नया नाम रेल वायर ब्रॉडबैंड, जिसमें जितनी स्पीड का दिया जाता है वादा उतनी ही स्पीड दी जाती है। हमारे यहाँ 600 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक का हाई स्पीड नेटवर्क का रिचार्ज किया जाता है। साथ ही साथ 8K का वीडियो बिना बफरिंग के साथ YouTube में चलती है। अपलोड की स्पीड होती है, वही डाउनलोड की स्पीड दी जाती है। साथ ही यदि आप केबल टीवी चैनल के शौकीन हैं तो अब आपको डिश एवं छतरी लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेल वायर ब्रॉडबैंड में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सुविधा करबी, मऊ, मानिकपुर, राजापुर, पहाड़ी और में उपलब्ध है। हमारा पता गांधीगंज स्टेशन रोड, रिलायंस टावर के पास, करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पाठा के जंगलों में फिर बदमाशों की होने लगी है चहलकदमी। चित्रकूट के सरैया चौकी अंतर्गत रमपुरिया गांव के पास प्राचीन बांसा चूहा मंदिर के साधु संतों को बदमाशों ने बंदूक की नोक पर की लूटपाट। चित्रकूट के पाठा क्षेत्र में फिर होने लगी है बदमाशों की चहलकदमी, जिसमें सरैया चौकी के रमपुरिया गांव के नजदीक प्राचीन बांसा चूहा मंदिर में बदमाशों ने बंदूक की नोक पर साधु संतों के साथ मारपीट करके कुटिया में रखा पैसा, सामान आदि लूट ले गए। हाँ, वो 7 लोग आए, हम और ये बच्चा, ये लकड़ी वकड़ी देने गया था तो मैंने कहा बेटा लाओ खाना बना लेते हैं। तो ये लड़का था मेरे साथ में, तो खाना बना करके तो हम लोग लेट गए थे। तो ये करीब 11 बजे 7 लोग आए हैं असलाधारी, और पहले इसको जगाया है। इसको जगाने के बाद में इसको एक लाठी मारा है। तो ये बाबा कहाँ, तो बाबा बोले वो लेटे। तो बस इतने में हमारा कंबल खींचा है और कंबल खींच करके हमको पकड़ के बाहर ले गए खरीदते हुए। हाँ, और फिर मतलब हर चीज़ का सामान, झोला झंगी जो हमारा रखा था उसमें सब तलाशी लेने लगे हैं। घड़ी, टार्च, मोबाइल और घी, जो भी हमारा मटेरियल राशन पानी का था, कंबल, जैकेट, वो लिया है। पैसा 10,000 था, वो लिया है। और इसके बाद बोले अगर किसी से साथ हो जाए तो गोली मार देंगे। बहुत साथ ही 50,000 रुपये की मांग भी की है। घायल साधु को ग्रामीणों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।
पुलिस बदमाशों की तलाश में जंगल में कर रही है कॉम्बिंग। करेंगे और पैसा तैयार रखना। तो क्या बंदूक लिए थे क्या? बोलो बंदूक राइफल सब लिए थे और 7 लोग थे। कौन से आश्रम की घटना है ये? ये बांसा चूहा आश्रम की घटना है जो चूड़ी रमपुरिया के बीच रेलवे के किनारे पड़ता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के रेड क्रॉस सोसाइटी ने 100 टीबी मरीजों को लिया गोद। चित्रकूट के सेंट थॉमस स्कूल में यातायात माह का समापन समारोह का हुआ आयोजन। जैसा कि आप अवगत हैं, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूरे नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें यातायात के नियमों के बारे में जागरूकता दी जाती है। यातायात को और सुरक्षित बनाने के लिए जो भी विभिन्न विभागों की कार्ययोजना होती है, पुलिस विभागों की नगरपालिका सबके द्वारा अपनी कार्ययोजना पर कार्य किया जाता है। इस आयोजन में जिलाधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में रहे। पूरे माह कुछ न कुछ इसमें अवेयरनेस इवेंट्स कराए जाते हैं। इसमें बच्चों को, ट्रैफिक वार्ड्स को इनके बारे में यातायात नियम के बारे में बताया जाता है। उसी क्रम में पूरा यातायात माह यहाँ चित्रकूट जनपद में चलाया गया था और आज उसका समापन समारोह था। तो वहीं इस अवसर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। थॉमस में यहाँ जो बच्चे हैं उसको हम लोगों ने यातायात नियमों के बारे में बताया, यातायात माह में जो गतिविधियाँ उसके बारे में बताया और ये भी अनुरोध किया कि सभी बच्चे अपने अपने घर परिवार में यातायात नियमों और उनके जागरूकता के बारे में बताएं, ताकि हम जो रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं और उससे जो जनहानि होती है उसमें हम लोग कमी ला सकते। इस अवसर पर जहां जिलाधिकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते दिखाई दिए, तो वहीं पुलिस अधीक्षक भी यातायात के नियमों के पालन करने के लिए नियमों को बताया। माह तो ये एक स्पेशल जागरूकता अभियान है, स्पेशल अभियान है। ऐसे यातायात नियमों का तो पूरे साल ही हम लोगों को इसको एनफोर्स कराना है और सभी विभाग इस पर पूरे साल भर काम करते रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ जरूरी है कि जनता भी इसमें जागरूक हो और यातायात नियमों का खुद से पालन करे। आज 30 नवंबर को यातायात पुलिस द्वारा यातायात माह का सेंट थॉमस स्कूल में समापन समारोह का हुआ आयोजन। क्योंकि हर टाइम 24 घंटे उनको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते, नज़र नहीं रखी जा सकती, इसलिए यदि यातायात नियमों का जनता खुद पालन करे तो अपने आप एक्सीडेंट्स में कमी आएगी और जो भी विभागों से अपेक्षा है वो सभी विभाग अपने अपनी कार्ययोजना में उस हिसाब से काम करें। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के पाठा के जंगलों में फिर बदमाशों की होने लगी है चहलकदमी। चित्रकूट के सरैया चौकी अंतर्गत रमपुरिया गांव के पास प्राचीन बांसा चूहा मंदिर के साधु संतों को बदमाशों ने बंदूक की नोक पर की लूटपाट। चित्रकूट के रेड क्रॉस सोसाइटी ने 100 टीबी मरीजों को लिया गोद। चित्रकूट में यातायात माह के समापन समारोह के दौरान जिलाधिकारी ने लोगों को खुद यातायात नियमों के प्रति जागरूक होने की दी नसीहत। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक के भदेदू गांव में नवरात्रि के दौरान आकाशीय बिजली के भुक्तभोगी को आज तक नहीं मिला सरकारी लाभ। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक के चिचरिया खुर्द का विकलांग मुख्यमंत्री दिव्यांग आवास योजना के लिए दर दर की ठोकर खाने को है मजबूर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय।